चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस 2025 के दिन का, अब तो 15 मिनट बाद ये दिन बदल जाएगा। काफ़ी विलम्ब से, देरी से ये वीडियो बना रहा हूँ, कारण अनेक हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अब ये बहुत अच्छा लगने लगा है वीडियो बनाना और पोस्ट करना, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें रुचि बढ़ रही है। तो मुझे भी लगता है कि इसको डिसकंटिन्यू तो खैर कभी नहीं होगा जीवन पर्यंत, लेकिन हाँ, विलम्ब भी करने में अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे तो कुछ न कुछ जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं, हज़ारों तरह के हैं, और कुछ रिपीट भी होते रहेंगे। मतलब कभी पहले मैंने बताया होगा या आपको पहले से मालूम होगा। तो आज का जो विषय है वो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है, जो किसी छोटी छोटी बातों पर रूठ के, घर से रूठ के, माता पिता या और भी फैमिली मेम्बर्स के बातों से रूठ के और घर त्याग देते हैं, कहीं चले जाते हैं, बताते नहीं हैं, है ना। और लोग परेशान रहते हैं घर में लोग। वैसे तो इसका कई उदाहरण हमारे पास है, वो अनुभव मैं बाद में कभी सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं तरीका बता देता हूँ। हाँ, शर्त ये है कि जो बच्चा रूठ के चला जाता है, कभी कभी उसका अपहरण भी हो जाता, आपसी वैमनस्य की वजह से उसका कोई अपहरण कर लेता है। तो एक शर्त है, परम जी ने ये बताया कि वो जो भी हो, व्यक्ति हो, बच्चा हो, वो उसको जीवित होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जाके दुर्घटना हो जाती है, कुछ लोग गलत काम कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर व्यक्ति जिंदा है या कोई बच्चा हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, तो वो तो निश्चित रूप से घर वापस आ जाएगा पत्र करने से। तो ये ध्यान में रखने का है। तो क्या करना है, तो 11 वाक्य ही बोलना है। तो पहला 8 वाक्य तो चेंज होता नहीं है, ना ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल उसी ऑर्डर में। 9वें वाक्य में क्या बोलना है, तो शुरू से ही मैं बोल देता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरा बच्चा जो घर से रूठ कर भाग गया है, वो जहाँ भी हो सुरक्षित हो और जल्द से जल्द मेरे पास वापस आ जाए। उसे किसी प्रकार की शारीरिक हानि कोई न पहुँचाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीथरीबाई सिखाऊंगा। तो अब उसको बेचैनी होने लगेगी। जैसे आपने पत्र किया, वो जहाँ भी होगा, विदेश भी होगा, मेरे पास विदेश भी भागने वाले बच्चों का अनुभव है। यही मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुलुंद एक जगह है, तो मुलुंद से वहाँ गुजराती लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। कोई कोई पॉकेट है जहाँ पर कोई कहीं के ज़्यादा है, वैसे तो हर जगह हैं लोग, गुजराती लोग या और भी हर जगह के लोग। तो वहाँ से एक गुजराती फैमिली थी, उनका बच्चा रूठ के तो विदेश ही चला गया। बड़े आदमी थे, वो आए थे यहाँ, हमसे मिले थे। परम जी भी उस समय आए हुए थे, तो परम जी से भी मिले थे, और उनका बच्चा वापस सही सलामत आ गया, क्योंकि उसके साथ कोई शारीरिक दुर्घटना नहीं हुई थी और वो जिंदा था, तो वो वापस आ गया। तो ये जो है उन लोगों को बताना है, बता के तो रखना होगा ना। जैसे डॉक्टर तो सब कुछ जानता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जितना जानता है सब सब किसी एक ही पेशेंट पर उसको लागू करना है। तो सबको बता दीजिए
कि ऐसा भी होता है, और होता नहीं है, ऐसा ही होगा। अगर किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए तो वो उनका बच्चा वापस आ जाएगा। और फिर कुछ रुपए का जो उदाहरण है परम जी ने बाद में जोड़ा, क्योंकि 1, 2, 5, 10 पहले बोला जाता था 1 रुपया से करोड़ों रुपया, तो लोग परम जी ने इसको अमेंड कर दिया कि चलो कुछ रुपए बोलना है बोलते समय, लेकिन जब उनकी इच्छा पूरी हो जाए, जिसकी इच्छा पूरी हो जाए, तो अपनी क्षमता और ईमानदारी से वो पकड़ की राशि दे देंगे। पकड़ की राशि देते रहेंगे, आगे का काम भी बनता रहेगा। आगे का काम कोई नहीं बने तो समझना है कि गलती अपनी निकालनी है। पप्र और परम योग का कोई उसमें दोष नहीं। और इतना कहते हुए बहुत देर हो गई है, फिर मैंने सोचा कि एक छोटा सा कोई टॉपिक लूँ, लेकिन वैसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग कुछ सुझाव दीजिए तो और अच्छा रहेगा। वैसे नहीं तो मैं अपने मन से तो बताता ही रहूँगा। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और आपका दिन शुभ रहे, आपकी सुखद इच्छाएं पूरी हों। इतना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।